आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तमाम राजनीतिक अटकलबाजियां चल रही हैं। आज दिल्ली में बैठक हो रही है कांग्रेस की। जो कांग्रेस कमेटी ने रिपोर्ट दिया है सीट शेयरिंग के मामले में, उस पर आज बैठक हो रही है। कितनी सीटें बिहार में किस पार्टी को मिलेगी ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन और राजनीतिक गतिविधियां क्या हैं उस पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधान परिषद के विपक्ष में नेता हरीश सहनी हैं। हरी जी, खबर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भाजपा के साथ टच में है। ये आज आपको पता चला है, ऐसी बात तो नहीं है। बहुत सारी बातें बहुत दिन समय से पहले समय के बाद लोग सुनते रहते हैं, लेकिन जब वो परिणाम सामने आ जाता है सच्चाई तब उभरता है। इससे पहले आप क्या क्या सुने, कितने लोगों के मुंह से सुने, सब कुछ पटल पर उतर के आ जाता है क्या? इसी तरह अभी सुनते रहिए। परिस्थिति जब सामने आता है, हम तो हमेशा कहते हैं कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर वो चलाए थे बिहार को, लेकिन कब? जब बिहार बड़ी दुर्दशा में फंस गया था, जब यहाँ का बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर सब कुव्यवस्थित हो गया था, तब जंगल राज का उपाधि मिला था, तब जाकर के जो है सो भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर सरकार चलाई थी। तो जब जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के मान मर्यादा के लिए हमको अपना कुर्बानी देना होगा, तब तब परिस्थिति जो है कुछ विपरीत होता है। तब उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा है। कभी कभी हम बोलते रहते हैं कि जो सिद्धांत अलग चीज़ है और परिस्थिति अलग चीज़ है। सिद्धांत कहता है कि बाएं से चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थिति होता है कि ड्राइवर तुरंत दाहिना मोड़ता है, कहता है भैया ये जो नहीं करते तो सामने का 5 बच्चा कुचला जाता है, तो दाहिना भी भागना पड़ता है। ये परिस्थिति बस हो जाता है। तो अभी हम ये बात हम नहीं कह पाएंगे। परिस्थिति यदि ऐसी बनी तो हो सकता है। परिस्थिति तो भगवान को भी सिद्धांत बदलना पड़ा था। हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जो मृत्यु के बाद भी जो है भगवान को आशीष देना पड़ा था, तो परिस्थिति तो कुछ भी करवा देता है। वो अभी मैं नहीं, वो हमारे जो लोग कल तक केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व, जो लोग कल तक राम को ये साइनाइड कहते थे, पोटेशियम साइनाइड कहते थे, वो अब कह रहे हैं कि भाई हमें न्योता कौन देगा, मिलता तो निश्चित जाते, नहीं तो राम जी की मर्जी, कब बुलाते हैं तो निश्चित तौर पर जाएंगे। चंद्रशेखर का बयान है, राजद के शिक्षा मंत्री। अच्छा, वो शिक्षा मंत्री को राम मंदिर जाने, ये जवाने को सुनाने के लिए, बिहार के जनता को सुनाने के लिए, वो अपने मतदाताओं को सुनाने के लिए, वो तो सुना चुके हैं। न राम है न रामायण है, तो उनको क्यों जाना है भाई? जो न राम को मानते हैं न रामायण को मानते हैं, जिस रामायण को पढ़ के हम सनातनी, मतलब दुनिया में आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्म गुरु का उपाधि भारत को मिला है, जिस रामचरितमानस को पढ़कर, उसको तो मानते नहीं। अब सामने में फाड़कर, आग में जलाकर दुनिया को दिखाते हैं। उन महारथी को, उन विद्वान को आज राम जी के मंदिर में जाने का उनको क्या आवश्यकता पड़ेगा? और जहाँ तक बात बची न्योता का, तो गांव में जब मंदिर बनता है तो कोई परिवार नहीं है जो उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहाँ तक नहीं पहुँचे। क्या सबको न्योता मिलता है क्या? न्योता तो खुलेआम हम लोग हर मन से कहते हैं कि आप भी आइए। मतलब हजार नहीं, लाख नहीं, लाखों करोड़ों करोड़ आंख तरसते हुए दुनिया से। मनोज झा ने कल कहा है कि राम मंदिर, राम अयोध्या जाने के लिए हमें बीजेपी के निमंत्रण की जरूरत थोड़ी है, राम हमारे भी हैं। अब राजद भी कहने लगी कि राम हमारे भी हैं, हमको निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अरे अभी नहीं, सृष्टि निर्माण से लेकर जो कहे कि हम नहीं मानते हैं उनको, जो कहे नहीं मानते हैं, जो राम को कहने वाले को जो है सताने का कोशिश किए, लाखों करोड़ों करोड़ संतों का हत्या किए, हत्या करने वाले का क्या हश्र हुआ? नहीं मानते हैं ये कहने वाले कहाँ गए? आज तक वो सनातन है ना, आज तक राम का नाम है ना।
तो उनको कोई नहीं मिटा सकता है। सद्बुद्धि दे, हम तो प्रभु से मनाते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे ताकि राम को अपना माने, हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन माने तो ये क्यों मानते हैं कि जो ये राजनीति कर रहे हैं मंदिर बनाकर, अभी कह रहे हैं कि ये मंदिर जो है वोट के राजनीति के लिए बना है। भैया 60 साल तक आप सत्ता में रहे तो आपको जरूरी नहीं लगा, हम बना दिए मतलब भाजपा के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बना, तो वो कह रहे हैं कि राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो आप ही क्यों नहीं कर लिए थे राजनीति के लिए? हम बना रहे हैं तो आप लोग समझिएगा कि इसको उंगली दिखाएगा लोग, ये देखो इसके कार्यकाल में नहीं बना, तो अब वही पहले हमको कहता है ये देखो ये बना रहा है। बताइए, करे तब भी पहले ये लोग कहते थे कि हम लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी बताए, दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर भी निर्माण हुआ, तो अब प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है और दर्शन भी कराएंगे। तो इस मुहिम में हम लोग लगे। मुकेश सहनी का कल एक बयान आया है मंच से कि निषादों का सबसे बड़ा नेता मैं हूं और 60 सीट पर मैं अपना प्रभाव छोड़ूंगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार और झारखंड मिला के। तो निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन, मुकेश सहनी ना हरी सहनी? यही सेम प्रश्न जो है एक और आपसे पहले एक भाई हमको किए थे। हम उनको कहे थे कि भैया कि करेला कहे हम मीठा और कद्दू कहे हम मीठा, तो इसका उत्तर न करेला देगा न कद्दू देगा, खाने वाले बताएंगे। हमारे इस उत्तर को क्या बोले थे, हरी सहनी ने मुकेश सहनी को करेला कहा। अब बताइए, अब आप इस उत्तर को हम कैसे पेश कर सकते हैं? ये हमारे बिहार के कोने कोने के तमाम मलाह भाई, निषाद बंधु बताएंगे कि कौन समाज के लिए जी रहा है, कौन समाज के लिए काम कर रहा है। मैं इतना जानता हूँ, मैं मलाह के नाम पर बना हूँ MLC, पार्टी ने हमें दोबारा नेता प्रतिपक्ष के रूप में सेवा देने का अवसर दिए, लेकिन मलाह के नाम पर बना हूं तो जीता हूं मलाह के नाम पर, इतना भरोसा है। मलाह के नाम पर मुझे जनता ने वोट दिया, मैं निषादों का नेता हूं, पार्टी ने मुझे मलाह के नाम पर बुलाया है, तो मल्लाहों की जितनी भलाई हो सकती है मैं निश्चित तौर पर करूंगा। हरी सहनी थे, तमाम राम मंदिर से लेकर तमाम मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी रखते हैं। अब देखना है कि यदि हरी सहनी मल्लाहों के नेता हैं तो मुकेश सहनी कहां खड़े होंगे, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।